मैम पेरेंट दिख गया। अब इसका जो थर्ड कार्बन है तो देखो उनका 1 2 3 थर्ड कार्बन मिला, थर्ड कार्बन मिला। यस में मैम। से एक हाइड्रोजन निकालना है और उसकी जगह मिथाइल ग्रुप लगाना। So can you get this will be your compound? किसको डाउट आया? Can you get यस it? मैम। ठीक है। यस अब मैम। देखो यहाँ पेरेंट क्या है, हेप्टेन। हेप्टेन मतलब कितने कार्बन्स? 7 7। तो अभी अपन मेन चेन जो है ना वो इस कितने कार्बन्स की बनाएंगे? 7 की। सो 7 देखो का। एक टर्न का मतलब एक कार्बन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब 7 में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तुम कैसा भी नंबरिंग करो। तो सपोजिंग मैंने यहाँ वाली नंबरिंग ले ली 1 2, तो कार्बन कहाँ लगेगा? इथाइल ग्रुप कहाँ लगेगा? इस 2 पे। पोजीशन पे लगेगा। और इथाइल का मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हमारे ऐसे हो जाएंगे। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट यस इट? मैम। ठीक है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 पे सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन कौन सा हुआ? ये वाला कार्बन। इस पे ये लिखा था और इसका नाम लिखा था 2 इथाइल हेप्टेन। इज इट द करेक्ट नेम? इज इट द करेक्ट नेम? चेक करो। मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर भी बना देती हूँ इसको। सो प्रॉपर मतलब CH3 फिर CH2 5 टाइम्स अपन CH2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। और इसका जो सेकेंड कार्बन है तो अब ओंकार डिसाइड करके बताएगा मैं लेफ्ट टू राइट लूं या राइट टू लेफ्ट लूं। कहाँ लूं सेकेंड कार्बन? तुम अपनी चॉइस से बताओ ताकि राइट टू लेफ्ट मैम। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। तो ये वाला अगर मैंने सेकंड कार्बन लिया तो इसमें से एक हाइड्रोजन लगाया, हटाया, और इसीलिए 2 लगा हुआ था। एंड इथाइल का मतलब कितने कार्बन अटैच होंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट? इथाइल स्टैंड फॉर हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 2 2। 2। सो ये हो गया मेरा CH2 और CH3। सो क्या ये करेक्ट नेम है? इज इट द करेक्ट नॉमेनक्लेचर फॉर दिस कंपाउंड? चेक करो। मेरा क्वेश्चन है, इज दिस द करेक्ट नॉमेनक्लेचर फॉर द कंपाउंड? yes or no? कुछ तो बोलो, yes or no? Yes, ma'am. yes Yes, ma'am. but I am saying no, this is the incorrect nomenclature क्योंकि मेरा पहला रूल क्या था? what was my first rule? was my first rule whenever I will go for Then the choose the nomenclature? longest carbon Ma'am, chain. choose the choose the longest longest carbon carbon chain. chain. तुमने ये longest carbon chain ली थी और इसमें कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? when you are going like this, how many carbon atoms are coming? Ma'am, 7। 8. 7। ठीक है। बट अगर मैं कार्बन एटम की चेन को ऐसे ना लेकर के एल शेप में लूं, कैन आई टेक इट इन द फॉर्म ऑफ एल? टेल मी, कैन आई टेक इट इन द फॉर्म ऑफ Yes एल? ma'am। सो Yes नाउ ma'am। काउंट द कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो व्हाट डू यू थिंक कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए? विच शुड बी द करेक्ट नेम? क्या कौन सा चूज करना चाहिए? C7 चूज करना चाहिए या C8 चूज करना चाहिए? Ma'am, C8. So what is the longest carbon chain? तो अब mistake समझ में आई मेरी? Did you get my mistake? Yes ma'am। So tell me the correct Yes, name. ma'am. अब ओंकार मुझे करेक्ट नेम बताओ, करेक्ट नेम बताओ। तो अब तुम्हें जो पोजीशन नहीं समझ में आई थी ना वो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो तुम एक एंड से लेकर के दूसरे एंड पर कार्बन को नंबर करना स्टार्ट करो। तो अब इधर से मैं एंड इस वाले एंड से स्टार्ट करूँ तो व्हाट विल बी द नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। किस कार्बन पे मेरा ब्रांच आ रहा है? विच कार्बन आई एम गेटिंग अ 6 पे। सब्स्टिट्यूएंट? 6। 6। ठीक है। बट अगर मैं इसका नंबरिंग फिर से चेंज कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 मैम एंड ऐसे 8, तो 3 आ कहाँ रहा पर है। आया ना ये? मैम 3 3। व्हाट इज द करेक्ट नेम नाउ? टेल मी योरसेल्फ। एक कार्बन की ब्रांच को क्या बोलेंगे? व्हाट इज वन कार्बन का ब्रांच कॉल्ड एज? वन कार्बन methyl octane. and 8 will stand for octane. Did you get the mistake? Yes How to ma'am। rectify your mistake? Did you get the reason? Yes, ma'am. Okay.
प्रवीण समझा कि नहीं? प्रवीण क्लियर हुआ? मैम फिर पहले वाले का स्ट्रक्चर? क्या बेटा पहले वाले का स्ट्रक्चर? मैम नेम ही चेंज हो गया। क्या बेटा? बी एट बिट मैम लाउडर। मैम हेप्टेन था, बाद में ऑक्टेन हो गया। हाँ मैम हाँ, तो इथाइल हेप्टेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो बेटा इथाइल हेप्टेन हमने नाम लिखा था, वो गलत नाम था ना। हमने इथाइल हेप्टेन का स्ट्रक्चर बना के देखा, उसमें तो हमें ये समझ में आया कि भाई जब तुमने नाम किया था, नेमिंग किया था, तो तुमने गलत चेन चूज कर ली ना, पेरेंट चेन तुमने गलत चेन चूज कर ली। रॉन्ग कंपाउंड था। यस, वो गलत कंपाउंड की थी, तो ये गलत नाम है ना। तो अब बताओ व्हाट इज द करेक्टेड नेम? ये मतलब मिस्टेक हो गई। तो तुम क्या बोलोगे? अरे तुमने जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? आई एम रॉन्ग। इनकरेक्ट नेमिंग है। व्हाट इज द करेक्ट नेमिंग? व्हाट इज द करेक्ट नेमिंग? क्या हो जाएगी करेक्ट नेमिंग? बोलो इसकी। तुम्हें इसका नहीं Trimethyl. बोलना चाहिए था, ये तुम्हें इसका नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था कि तुम Trimethyl 3 मिथाइल ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाओ। अब समझा क्वेश्चन में क्या गड़बड़ था? कैन यू गेट इट? हमेशा क्वेश्चन में जो नेम दिया होगा वो सही नहीं भी हो सकता। कई बार ना ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि टेल मी व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना तो आया ही आया, उसके साथ मिस्टेक का एनालिसिस करना भी आया कि नहीं आया? कई बार क्वेश्चन ये होंगे, ऐसे दिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट नॉमेनक्लेचर। सो अब वो भी कर पाओगे? विल यू बी एबल टू डू देम नाउ? यस मैम। ठीक है अश्विका, ये पॉइंट क्लियर हुआ मिस्टेक करेक्ट करने वाला? Yes, ma'am. ओके ओके फाइन। सो अब ये कर लेते हैं 2 मिथाइल पेंटेन। तो अब देखते हैं, पहले तुम स्ट्रक्चर बनाओ और फिर मुझे बताओ कि कोई मिस्टेक है या नहीं है। पहले स्ट्रक्चर बनाओ और फिर चेक करके बोलो कि उसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है। पेंटेन मतलब पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 2 3 4 एंड 5। और 2 सेकेंड कार्बन कहाँ पर है? तो लेफ्ट टू राइट लें या राइट टू लेफ्ट लें? बोलो। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड है, तो मैंने यहाँ अभी बोलो, यहाँ ये वाली चेन लें तो भी लॉन्गेस्ट 5 आएगी और ये वाली लें तो ये भी 5 आएगा। तो इज इट द करेक्ट नॉमेनक्लेचर? Yes, ma'am. ठीक है, ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका स्ट्रक्चर सही है। फोर्थ वाला बनाओ 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन ये ऐसे बन जाएगा कि नहीं? बाई बाई की तरह बनेगा या नहीं? यस मैम। ठीक है, सो अभी नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा रिवाइज हुआ जो हम लोगों ने लास्ट क्लास Yes, में किया ma'am. था। पेरेंट चेन नेम कैसे लिखते हैं? क्या लिखते हैं? जो हमारी मेन चेन में नहीं आता है, जो मेन चेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पेरेंट चेन। ठीक है, ऐसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। पेरेंट चेन से पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच का नाम, और उसके बाद डैश लगाते हैं एंड उसके पहले लिखते हैं पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे ही हम नॉमेनक्लेचर लिखते हैं ना रफली, अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो। तो दिस इज द वे आई विल डू इट। टेल मी, दिस इज द वे आई विल डू इट। Yes, ma'am. ओके, तो मैं ऐसे रफली एक स्केलेटन फॉर्म में बोलती हूँ, इस वे में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सपोजिंग अभी तक हमने कितने सब्स्टिट्यूएंट आते थे हमारी मेन चेन पे? हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स वर देयर इन द मेन चेन? हाउ मेनी, कितने कितने सब्स्टिट्यूएंट होते थे अभी तक? 1 2 3 4। हाउ मेनी नंबर? गिव मी अ नंबर। Till now, how many substituents were there in the main chain? बेटा ये 1। ठीक है, अभी तक तुमने नॉमेनक्लेचर करना सीखा था 1 सब्स्टिट्यूएंट का। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज वेयर you are going for the nomenclature of many substituent. Okay, if there are more than one substituent इन दी मेन चेन, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं मेन चेन पर, तब हम लोग कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे? तो वो हम लोग अब यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, अब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं मेन चेन पर, तब हम लोग क्या करने वाले हैं? ओके,
तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट सेम टाइप के हुए, मतलब सिर्फ मिथाइल मिथाइल हुए या इथाइल इथाइल हुए, इस टाइप का कुछ चीज हुआ, तो हम लोग क्या करने वाले होते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं वहां पर मतलब डाई ट्राई टेट्रा जैसी चीजें यूज कर लेते हैं. सो इफ फर्स्ट थिंग, इफ substituents are of same type, if my substituents are of same type, तो हम दो बारी उनका नाम लिखने की जगह हम उनकी जगह प्रीफिक्स कर लेते हैं डाई ट्राई टेट्रा. सो prefixes like di tri tetra are used before the substituent, और जो उनकी लोकेशन होती है, the location is written separated by a comma. Location is again written separated by a comma. तो अभी तुम्हें मेरा पॉइंट शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन लेट अस डू इट, देन यू विल गेट इट. ओके, सो सपोजिंग मैंने तुमसे बोला कि अल्फाबेट एक्स का नॉमेनक्लेचर करो, डू द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस. सो टेल मी, जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन आएंगे? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन? What will be the number of carbon atoms in the main chain? Ma'am, 3. Yes, 3. 3 carbon atoms in the main chain, मतलब उसका नाम क्या होगा? What will be the name of the compound? Propane. Propane. So you can choose any kind of chain. Supposing मैंने ये chain choose कर ली, ठीक है, ये मेन चेन हो गई. सो मेन चेन में मेरे पास आ रहे हैं 3 कार्बन एटम्स. सो 3 कार्बन एटम्स, दैट मीन्स पेरेंट का नाम तो सर नेम हमारा हो गया प्रोपेन. अब नेम चूज करो. तो अब जो ये आया है इसको नंबरिंग करना स्टार्ट करो. तो नंबरिंग किया 1 2 3, इधर से भी जाए तो 1 2 3, मतलब दोनों वे में नंबर तो 2 ही आएगा. ठीक है, अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, कहाँ है सब्स्टिट्यूएंट? Where are the substituent? ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? कितने कार्बन है जो आउट ऑफ द चेन आ रहे हैं? How many carbon atoms are there out of the chain? How many carbon atoms out of the chain? 2. बेटा नहीं, ऐसे नहीं बोल, ऐसे नहीं काउंट करोगे. देखो, एक ये कार्बन एटम है तो इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा ब्रांच है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल. और इधर भी जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम क्या है? मिथाइल. अब दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप्स? सेम टाइप. Same type. Substituents are of same type. Okay, substituents are of same type. Okay, so अब कैसे लिखें इनको, और उनकी पोजीशन क्या है? At which carbon atom they are attached? 2. 2. तो अब बार बार 2 मिथाइल हम नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते 2 मिथाइल फिर लिखा 2 मिथाइल, ये गलत है. ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे. Will not write like this. Instead of this, how will you write it? हम लोग इसको क्या करेंगे, इन दोनों को क्लब कर देंगे. And we are, what can be used? मिथाइल एक साथ लिखना हो तो हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? What can be the term which can be used in place of Dimethyl. मिथाइल? डाई. So हमने इसकी जगह क्या यूज कर दिया? 2,2 for their position, and मिथाइल को क्लब करके लिखा डाईमिथाइल, and then इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन. So this is incorrect. ऐसे नहीं लिखना है अपने को, दो बारी नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है. Can you get the difference? Can you? Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, अगर नहीं समझा तो Yes. सपोजिंग मैंने तुम्हें ऐसा कर करके एक वो दिया. अब बताओ इसका नेमिंग. अब बताओ इसका नेमिंग. मेन कार्बन एटम, मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 5. Ma'am, 5. 5. 5. Parent chain will contain how many carbon atoms? 5.
5। ठीक है, मतलब सरनेम लिख दो पहले। तो तुम कैसा भी चूज करो, सपोजिंग ये वाला भी चूज करो, तो देखो कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं इसमें। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1 2 3 4 5 एंड 5। ठीक है, सो Five. C1 2 3 4 एंड 5। सो दोनों ही वे में 3 नंबर पे आ रहे होंगे। अब बताओ, तो हमारा सरनेम तो फिक्स्ड हो गया, मतलब हमारा सरनेम होने वाला है पेंटेन। 5 कार्बन का मतलब पेंटेन। अब बताओ यहाँ पर ये ब्रांच कितने की कार्बन एटम्स की बन रही है? व्हाट इज द सब्स्टिट्यूएंट? हाउ मेनी कार्बन एटम्स? मैम इथाइल 2। यस, 2 का है, तो 2 को क्या बोलते हैं? इथाइल। और इधर भी कितने कार्बन एटम्स की ब्रांच बन रही है? मैम 2 की इथाइल। दैट इज इथाइल। सेम टाइप के हैं, तो सेम टाइप के लिए मैंने क्या बताया था, क्या लिखना पड़ेगा? व्हाट इज द लोकेशन? 3, 3 and 2 will get substituted by डाई diethyl. Can you get it? How to मैम write? 3 अगर 3 डाइएथाइल पेंटेन। yes, 3, diethyl pentane. Can you follow now? Can you follow now? यस मैम। मैम टेट्रा वगैरह वो Yes, सब तो बेटा ma'am. थोड़ा जोर से बोलो, नहीं समझा मुझे। मैम टेट्रा वगैरह वो जो आगे सर वो सब क्या तो बोल लगेगा। रहे हो? मैम जो डाई प्लीज के बी अ अलावा बिट नाम लाउडर होते बेटा। हैं डाई के अलावा जो नाम होते हैं वो कब लगेगा? अरे मतलब टेट्रा भाई थोड़ा वगैरह। तेज बोलो प्लीज, माउथ पीस के पास आके बोलो। बोलो बेटा। Who choose the longest carbon chain in this? कितने कार्बन्स की आ रही है? Choose the मैम longest carbon जो chain. कितने हॉरिजॉन्टल कार्बन की एटम्स की आ रही है? Choose the longest carbon chain. So देखो ये मैक्सिमम मतलब ऐसी कार्बन एटम की चेन आ रही है। कितने कार्बन एटम्स हैं इसमें? मैम 6 6 6 का मतलब क्या हो गया? 6. सरनेम हेक्सेन। तो फिक्स हो गया, हेक्सेन। Hexane. अब कितने हेक्सेन। कार्बन एटम्स हैं जो बाहर पड़े हुए हैं? आउट, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। So this is 4। one, this is one. 4. ये सब भी, and all of them are same type or different type? जितने Same सेम type. टाइप। atoms सेम हैं वो टाइप। सेम टाइप के हैं या डिफरेंट टाइप के हैं? सेम टाइप के हैं। यस, सेम टाइप के हैं। ठीक है, और अगर हम नंबरिंग करने जाएं तो दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है? अगर हम नंबरिंग करने जाएं तो दोनों साइड से बताओ, नंबरिंग सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है? Same. सेम आ रही है। इधर से भी करेंगे तो 2 and 5 पर आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट। सो अब देखो कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? 4 एंड दे आर ऑफ सेम टाइप्स। तो अब हम क्या लिखेंगे? 2, 2, 5, 5 टेट्रा, 4 सब्स्टिट्यूएंट सेम टाइप के, मिथाइल एंड हेक्सेन। सो लवेश, अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? लेफ्ट जाएं, हमारा जो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम आ रहा था या डिफरेंट आ रहा था? अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस कराए सेम उनमें सेम आ रहा पोजीशन ऑफ था। सेम आ सब्स्टिट्यूएंट रहा क्या था। आ रही थी? Same. सेम आ रही थी, चाहे दोनों Same. डायरेक्शन से जाएं तो सेम ही आ रही थी। ओके, बट सपोजिंग सपोजिंग अगर हम लोग कोई एक ऐसा एग्जांपल लें जहां पर हम लोग लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाएं और पोजीशन वैरी कर जाए, तब हम क्या करेंगे? सो दैट इज, फिर हम उसके बाद में एक और रूल को फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल, इसको ना बार बार मुझे लोएस्ट सम रूल ना लिखना पड़े, इसलिए आई इन शॉर्टकट आई विल राइट इट एज LSR, लोएस्ट सम रूल। ठीक है, सो व्हाट इज लोएस्ट सम रूल? लोएस्ट सम रूल ये बोलता है कि क्या बोलता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, if the position of the substituents is different from both the ends, is different from both the ends, okay, so कौन सी पोजीशन चूज करनी है? चूज द पोजीशन which gives the lowest sum, which gives lowest sum, जो पोजीशन अपने को लोएस्ट सम दे, हमें वो वाली पोजीशन को चूज करना है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है कुछ इस तरीके का, लाइक दिस आई एम गोइंग लाइक दिस,
ठीक है, और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो अब इनकी नंबरिंग करो जरा, गो फॉर द नंबरिंग, गो फॉर द नंबरिंग 4 5 6 7। अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे लगे हुए हैं अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग ले रही हूँ? Where is the position of the substituent if I take left to right वाली नंबरिंग? ओनकार बोलो जल्दी से। यस, कहाँ पर हैं? 2 पर हैं एंड 5 पर हैं, तो 2,5, ठीक है। एंड अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊं तो मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट है कहाँ पर आएंगे? 3 4 5 एंड 6। सो नाउ माय सब्स्टिट्यूएंट, अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊं 3 and 6. मेरे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आएंगे? 3 एंड 6 पर आ रहे हैं, ठीक है। सो नाउ इसका नंबर कितना आया? 7 और इसका नंबर कितना आया? 9। तो हमें कौन सा नंबरिंग चूज करना चाहिए? कौन सा नंबरिंग चूज करें, लेफ्ट टू राइट वाला या राइट टू लेफ्ट वाला? मैम लेफ्ट टू राइट। Left to right वाला. And left लोएस्ट to वाला right चूज वाला. करेंगे, इसको भूल जाएंगे। विल फॉरगेट अबाउट दिस, विल नॉट कंसीडर दिस वन, ओके। सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलो क्या लिखोगे? 7. मैम 2,5 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। दोनों ही सब सेम टाइप के हैं, सो डाइमिथाइल। एंड देन 7 के लिए सरनेम क्या लिखेंगे? हेप्टेन। कैन यू गेट माय पॉइंट? कैन यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, नाउ ट्राई वन योरसेल्फ। 1 2 3। ये वाला, इसका नेम लिख के बताओ मुझे क्या होगा। इसका नेम लिख के बताओ। Give me the name of this compound. Choose the longest carbon chain, पहला रूल। देन पोजीशन नंबरिंग करो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। लोएस्ट नंबर, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आए तो उनको ऐड कर दो। हुआ किसी से? कम ऑन डियर, चलो चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये आई मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चेक करो ये सही है या नहीं है। इज इट फाइन और नॉट? ठीक है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन दिस चेन? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब मेरा सरनेम फिक्स हो गया। व्हाट इज द सरनेम? बोलो क्या लिखेंगे सरनेम? सरनेम क्या लिखेंगे बेटा? हेप्टेन लिखोगे ना? यस। अब क्या करें? अब देखो मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पर आ रहे हैं, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? मिथाइल। एंड द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट विल बी कॉल्ड एज इथाइल। अब नंबरिंग करो वन एंड से। ओंकार, नंबरिंग क्लियर हो रही है अभी? 2,5 Yes, है ma'am. नंबर। ठीक है, 6 एंड 7। तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं? 2 एंड 5। एंड देन मैं दूसरी वाली नंबरिंग भी चूज करती हूँ, दैट इज राइट। दोनों एंड से करके देखेंगे। सो नाउ इट इज व्हाट? 1 2 3 6 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर आए थे 2 एंड 5, यहाँ पर क्या आ रहे हैं? 3 एंड 6। तो फिर से बताओ कौन सी नंबरिंग चूज करनी चाहिए? मैम लेफ्ट टू राइट। To right. Left to right. ये वाली, ठीक है। और नाम क्या हो जाएगा अभी? व्हाट विल यू राइट? 2 5 बोलो क्या 2 लिखेंगे? 5 2 5. नहीं, दोनों अलग अलग है तो अलग अलग लिखो, ठीक है, अलग अलग 2 लिखो। मिथाइल 5 इथाइल हेप्टेन। ठीक है, 2 मिथाइल 5 इथाइल हेप्टेन। ओके, कोई ऐसे ना लिख करके, कोई ऐसे लिखे 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। कुछ डिफरेंस है क्या?
कुछ डिफरेंस है क्या दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस? प्लेस चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज, किसकी चेंज हुई? मैम जो मिथाइल है वहाँ पर इथाइल हो जाएगा, जहाँ में इथाइल है वहाँ मिथाइल हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑर्डर है, किस ऑर्डर में लिखा हुआ है? सेम रहेगा, 5 नंबरिंग तो है। ये जो है ना, ये नॉमेनक्लेचर गलत है, ठीक है। जब हमारे सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं देन वी फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब हमारे सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे एक इथाइल है एक मिथाइल है, तो पहले किसको लिखना पड़ेगा? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। कौन आता है पहले अल्फाबेटिकली? इथाइल। कैन यू गेट माय पॉइंट? सो नेक्स्ट रूल, ये तुम्हें नेक्स्ट रूल बताया। Yes, ma'am. Okay, next rule says if your substituents are different, अगर तुम्हारे substituent different हैं, substituents are different, अभी तक तो same substituents करते थे इसलिए ऐसा कुछ नहीं आया, are different, then they should be written in what order? If then they should follow Alphabetic. what order बेटा? कौन से order में लिखना है? अल्फाबेटिकल। Yes. Alphabetical order. Written in alphabetical order. Can you get my new point? Can you get my new point? Why this one is incorrect and the second one is correct? Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि इथाइल और मिथाइल को अपने को अल्फाबेटिकली ही लिखना है। Can you get this? बोलो, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट रूल देखें। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें दूसरा कंपाउंड दिया, प्लीज ट्राई करना खुद से नॉमेनक्लेचर करने का। तो सपोजिंग मैंने तुम्हें एक नया कंपाउंड दिया लाइक दिस एंड फिर से ये इधर आ गया और ये इधर है। अब बताओ इसका नेम क्या लिखें? ट्राई द नॉमेनक्लेचर। चलो कोई भी बताओ बेटा, कोई भी नॉमेनक्लेचर बोलो। मैम 5 इथाइल 2 And 5 मिथाइल methyl, 3 methyl, बोलो 10. अरे बोल लेने दे बे। 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। 5 इथाइल और फिर मैम 2 मिथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन। इज इट करेक्ट? कोई और दूसरा आंसर बोलना चाहेगा? मैम 3 आ रहा है मेरा इथा मिथाइल। क्या चीज? 3 methyl. हाँ हाँ मैम 3 मिथाइल। 3 3 3 मैम 3 3 3 5 methyl, 3 methyl. 3 मिथाइल मैम वो हेप्टेन। काउंटिंग होगी। कोई और दूसरा Yes, ऑप्शन बोलना चाहेगा? एनीवन एल्स? चलो मैंने एक दूसरा ऑप्शन बोला, 3 इथाइल 5 मिथाइल एंड हेप्टेन, ठीक है। एंड एक ऑप्शन हम लोग लिख लेते हैं समथिंग लाइक 3,3 डाई इथाइल एंड ये क्या है, पेंटिंग। अब बताओ कौन सा सही है इसमें से, कौन सा सही है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकंड सही है। चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सपोजिंग ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, कौन कितने कार्बन एटम्स की आ रही है? कितने कार्बन एटम्स की आ रही है? कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 7। तो मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि इसमें पेंटेन लिखा है, मतलब मेन चेन 5। तो ऑप्शन नंबर 4 तो एलिमिनेट हो गया। कैन यू गेट माई पॉइंट? कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? से यस और नो एट लीस्ट। Yes, ma'am. ओके, अब इसको नंबरिंग करना स्टार्ट करो। सेकेंड स्टेप पे हम लोग नंबरिंग करते हैं, 3 4 5 6